ये वीडियो थोड़ा क्रूशियल होने वाला है, तो कृपया करके अगर आप अपने माँ बाप के साथ देख रहे हो तो इस वीडियो को तुरंत कट कर देना, क्योंकि इन 3 छिछोरों ने जो माँ बाप के बारे में बात की है, शायद माँ बाप भी डर जाएं ये बात सुनकर, और कोई माँ बाप अपने घर में खुद सेफ फील ना कर पाए। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये 3 कीड़े इस हमारे भारत जैसी पवित्र भूमि पर कैसे पैदा हो गए। दुनिया में जो सबसे गंदी नाली होगी उसमें जो सबसे गंदे कीड़े होंगे उनसे भी गंदे ये 3 छिछोरे हैं। आखिर इन्होंने किया क्या है और क्या इनका पूरा कंट्रोवर्सी है, पीआर क्या होता है, किस तरीके से यूट्यूब काम करता है, किस तरीके से स्पॉन्सरशिप्स काम करते हैं और कैसे ये लोग पैसा कमाते हैं और कैसे आप कहीं काटते हैं, सब कुछ आप जानोगे। देखो, अगर आपको थोड़ा कुछ खराब लगे अपने बारे में कि यार इतनी बेवकूफ़ी में कैसे कर रहा था, तो उसको हजम कर ले जाना, क्योंकि यही सच्चाई है। क्योंकि यही लोग हैं जो आपका समय, आपकी लाइफ और आपका सब कुछ बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। शुरुआत करते हैं कि ये कंट्रोवर्सी है क्या, कहाँ से फैलना चालू हुई। तो एक शो आता था जिसका नाम था इंडिया गॉट टैलेंट। उसके अंदर ये 3 छिछोरे, सबसे पहले इन तीनों की एंट्री होती है, ये 3 छिछोरे। और इन 3 छिछोरे के साथ यार एक इस भारत जैसी पवित्र लक्ष्मी जैसी भूमि पर पता नहीं कहां से इन 3 छिछोरों के साथ एक नारी पैदा होगी, वो भी मतलब एक गंदी नाली कीड़ा ही मान चलो। उसके बारे में बात करेंगे जिसका नाम अपूर्वा है। वो क्या क्या हरकत, क्या क्या बातें करती हैं सुन लोगे यार ना, तो मतलब आदमी उतनी गंदी गाली नहीं देते होंगे जितनी ये अपने मुंह से बोल देते हैं। तो गाली ये किस लेवल की देते होंगे वो मैं कोई नहीं सोच सकता। देखो, ये जब शो आ रहा था, इस शो के अंदर सामने एक कंटेस्टेंट खड़ा रहता है और वो कंटेस्टेंट या मतलब कुछ स्टैंड अप कॉमेडी करता है, कुछ ना कुछ सवाल पूछता है। ये लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और इस हद तक मजाक उड़ा दिए कि ये अपनी सीमा ही भूल गए कि भाई क्या बातें की जा सकती हैं। मैं आपको बता दूं, ये जिस लेवल की कॉमेडी कर रहे हैं ना, इस लेवल की कॉमेडी किसी दूसरे देश में अगर कोई कर दे, चाइना में एक बार किया गया था, पता नहीं कौन से कॉमेडियन था, उसने भाई एक कॉमेडी की चाइना के आर्मी के ऊपर, तुरंत ही $2 मिलियन का उस पर फाइन लगा दिया गया था। $2 मिलियन आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देख लेना कितना करोड़ रुपए होता है, केवल एक छोटा सा मजाक करने पर। यार इतना हम कानून नहीं चाहते, लेकिन अगर आप देखोगे हमारे इंडियन आर्मी पर, हमारे माँ बाप पर इतने सारे बनते रहते हैं मजाक जोक जिसका कोई हद नहीं है। और इन 3 छिछोरे ने क्या कहा था, यार ये ना कोई नहीं बोल सकता जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। इस किसी की हिम्मत नहीं होती कि अपने मुंह से ये बोल दे, मेरे भी हिम्मत नहीं है, क्योंकि ये वीडियो मेरे माँ बाप देखेंगे, काफ़ी लोग देखेंगे, मेरे परिवारजन देखेंगे, इसलिए मैं सिंपल सा वीडियो पर लिख देता हूँ यही ये बोले थे। क्या लिखा पढ़े, यही चीज, सेम चीज इस छिछोरे ने बोली थी। और ये छिछोरा है कौन, मैं बता देता हूँ। ये एक यूट्यूबर है जिसका नाम रणवीर इलाहाबादिया है। इसके 10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, यानी कि 1 करोड़ के करीब सब्सक्राइबर हैं। ये यूट्यूब चैनल चलाता है, इसके साथ इसके कई और बिजनेसेस चलते हैं, और उसी के साथ साथ ये मतलब जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं, हम जैसे लोग जो वीडियो बनाते हैं, उनकी ये हेल्प करता है। और हेल्प करने के साथ साथ उनकी ऑडियंस को ग्रो करता है और साथ साथ उनकी ऑडियंस अपने पर भी लाता है। इस तरीके से दोनों लोग की हेल्प हो जाती है। अब इसमें कुछ करना गलत बात तो नहीं है, ये सभी करते हैं, इसीलिए पॉडकास्ट बना है। लोग पॉडकास्ट पे जाते हैं, बैठते हैं, सवाल जवाब करते हैं, तो उनकी ऑडियंस यहाँ आ जाती है, यहाँ की ऑडियंस वहाँ चली जाती है। जैसे अगर मैं किसी के साथ चला जाऊँ, किसी बड़े यूट्यूबर के साथ, तो वो उस बड़े यूट्यूबर की ऑडियंस मुझे जान जाएगी, और अगर वो आ जाए तो उसकी ऑडियंस, मेरी ऑडियंस उसको जान जाएगी। ये सेम काम इस तरीके से ये करता था। लेकिन इसी के साथ साथ इसके कई सारे और यूट्यूब चैनल चलते थे, जैसे ये स्पिरिचुअलिटी की बात करता था, देशभक्ति की बात करता था, आर्मी कमांडो की बात करता था और भगवान की बात करता था। ज़्यादातर तो ये स्पिरिचुअलिटी की बात करता था कि भाई ध्यान कैसे किया जाता है, मैं योगा करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं स्पिरिचुअल, मतलब काफ़ी सारा ये बातें इस तरीके से अच्छी अच्छी बातें करता था। लेकिन किसको क्या पता था कि इस मुखौटे के पीछे जो शैतान छुपा हुआ है, इस लेवल का शैतान निकल सकता है, वो कोई नहीं जानता। इसीलिए सोशल मीडिया पर किसी के भी भाई अंधभक्त कभी मत होना, चाहे मेरा चाहे किसी का भी। अभी देखो, ये जो है, मुझे पता था कि जब ये इस तरीके से घिनौनी बात करेगा
उसके बाद ये आएगा जरूर माफ़ी मांगने, और कुछ ही समय बाद ये माफ़ी मांगने आता है। इससे होता क्या ना, सबसे पहले आप सोशल मीडिया पर आओ, कोई घिनौनी बात कर दो, घिनौनी बात करने के बाद आप आओ और सिंपल सी बात है, माफ़ी मांग लो। माफ़ी से भी अगर जनता नहीं मानती तो उसके बाद कुछ ऐसी वीडियो बना दो ना जिससे यार दिल पिघल जाए। दिल पिघलने का मतलब, जाओ गरीब बच्चे हैं उनको कुछ खाना दे दो, गरीब बच्चे हैं उनको कुछ पैसे जूते चप्पल दे दो। अगर 2 वीडियो ये बंदा ऐसे बना दिया तो किसके दम है वापस इसको नफरत करेगा। ये सोशल मीडिया पर हमेशा चलता रहता है। एक 10 सेकंड की रील आपका पूरा इमोशन बदलने का दम रखती है, और उन सब का कैसे इस्तेमाल किया जाता है ये छिछोरे लोग अच्छे से जानते हैं। कैसे आपका काटा जाता है, ये छिछोरे लोग आपका काटते रहते हैं। सिंपल सी बात, जानो आप कितना समय इसके पॉडकास्ट पर बर्बाद कियोगे भाई भगवान ही जाने। अब ये जो छिछोरा है, ये छिछोरा और भी कई सारे काम करता है, उस काम के बारे में हम डिस्कस नहीं करने वाले। लेकिन अगर हम बात करें इसके परिवार के बारे में, तो इसके परिवार में एक लोग आती हैं, ये छिछोरे की देखो माँ है। माता जी, मैं आपके ऊपर नहीं जाना चाहता, माफ़ करना, लेकिन ये यार बात बहुत बड़ी हो चुकी है तो मुझे बात करनी पड़ेगी। देखो ये माता जी हैं, ये आती हैं पॉडकास्ट में और इनसे सवाल कुछ जवाब पूछे जाते हैं, तो ये कहती हैं कि मैंने अपने बच्चे को काफ़ी अच्छा संस्कार दिया है बचपन से, तभी मेरा बच्चा आज यहाँ तक है। माता जी, आपका बच्चा जिस लेवल तक है काफ़ी बड़े पद होता है, काफ़ी अच्छा पैसा, कई करोड़ रुपए कमाया है, लेकिन अगर आप संस्कार दी होती तो ऐसा आपका बच्चा बात नहीं करता। जिस घिनौनी हरकत की बात, यार एक बात और कहता है कि मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए दूंगा, सामने जो कंटेस्टेंट खड़ा रहता है मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए दूंगा, बस तुम आकर मेरा, समझ रहे हो ना, उसी चीज की बात कर रहा था ये, जो स्पिरिचुअलिटी की बात करता है। और मुझे ये नहीं समझ में आया कि इस बंदे, मतलब मोदी जी इसको पुरस्कार देंगे, कंटेंट क्रिएटर। एक बार मोदी जी आए थे और काफी सारे कंटेंट क्रिएटर को पुरस्कार दे रहे थे, उसमें से ये कीड़े को भी मिला था पुरस्कार। अब इन सब कीड़े के ऊपर जितने भी लोग थे, उन सब कीड़े के ऊपर FIR दर्ज हो चुकी है। अब इन लोग का जो केस है वो जाएगा पार्लियामेंट के अंदर, और उसके अंदर कुछ डिस्कशंस होंगी, और डिस्कस होने के बाद भाई कुछ ना कुछ नियम कानून बनकर जरूर आने वाला है। क्योंकि बहुत सारे लोग तो यार ये सोच रहे होंगे कि यार इससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मजाक था, भूल जाओ। देखो मजाक आपको लग रहा है, अगर किसी के माँ बाप को सुना दो, अपने माँ बाप का चेहरा देखना, सोच सकते हो इतनी घिनौनी हरकत अपने माँ बाप के बारे में। अब खुद सोचो, ये घिनौनी बातें लोग के, यार जो आता था इंडिया लॉट टैलेंट, पता नहीं कौन सा टैलेंट था, उस पर कई मिलियन व्यूज आते थे। आप और हम मैच्योर हो चुके हैं, लेकिन जो 10 साल का बच्चा देख रहा होगा, 15 साल का, 20 साल का, उसके माइंड में क्या आ जाएगा वो तो सोच भी नहीं सकता। उसका माइंड वैसे ही डेवलप होगा यार, वो अपने माँ बाप में भी ना डिफरेंस नहीं पहचानेगा इन सब चीज़ों के मामले में, अगर ये सब चीज़ें वो सुनता है। अब इतना ही नहीं, इसको मोदी जी से पुरस्कार नहीं मिला। आगे देखो, जो जिन लोग के साथ ये बैठा था, समीर राणा और मीर राणा के साथ ना, इन लोग को भाई हमारे अमिताभ बच्चन साहब KBC में बुलाए थे। अब यहाँ पर आती है PR की बात। PR का मतलब होता है सिंपल सा PR। देखो PR का मतलब होता है कि भाई किस तरीके से आप अपनी मार्केटिंग कर सकते हो। मार्केटिंग करना गलत बात नहीं है, लेकिन मार्केटिंग से आपका काटा जाना ये गलत बात है। किस तरीके से आपका काटा जाता है वो सुनो। देखो यहाँ पर हमारे अमिताभ बच्चन साहब भी जानते हैं कि इन लोग का जो शो है अभी यूट्यूब पे सबसे टॉप पर चल रहा है, तो अगर हम इन लोग को बुलाएंगे तो इनकी ऑडियंस तुरंत आ जाएगी KBC पर, और KBC की ऑडियंस तुरंत चली जाएगी इंडिया लॉट टैलेंट पर। तो दोनों का इसमें फ़ायदा होगा। इस तरीके से PR वर्क करता है, और PR करने के लिए काफ़ी ज़्यादा, मतलब यार काफ़ी लोग की टीम बैठा रहते हैं जो कि इनके वीडियो की क्लिप कट करके डालते हैं। प्रेमानंद बाबा को सुने हो यार? देखो प्रेमानंद बाबा अच्छे बाबा हैं, ये अब कैसे हैं वो किसी को नहीं पता, ठीक है, लेकिन अच्छे हैं। लेकिन आप खुद बताओ, वो बाबा को नहीं पता कि अगर मेरे यहाँ विराट कोहली आएगा तो मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। उन बाबों मतलब आशीर्वाद दे रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, कैमरा उनके आरी बगल हमेशा है। यूट्यूब पर उनकी वीडियो डल रही है, थंबनेल लग कर डल रही है, वीडियो एडिट होकर डल रही है। इसके लिए क्या टीम नहीं बैठी होगी?
उनकी वीडियो की इतनी सारी रील से डर रही हैं, कितने सारे लोग डाल रहे हैं। इसी कहते हैं पीआर, अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाना। अब आप अगर उसको प्रूव करने के लिए कुछ और कह दो कि भाई हाँ अच्छी चीज़ें हैं जो कि ये देश दुनिया में फैला रहे हैं, तो बात अलग है, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, लेकिन ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें वर्क करती हैं। और वो जो रील बनाकर, जो वीडियो बनाकर डाल रहे हैं, क्या वो बाबा से पैसे नहीं लेते होंगे? मैं कहता हूँ मेरी यूट्यूब का थंबनेल बना दो, पैसे नहीं लोगे क्या मुझसे? मेरी वीडियो एडिट कर दो, पैसे नहीं लोगे? मेरी वीडियो अपलोड कर दो, मेरे ये काम कर दो। काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं कि यूट्यूब वीडियो बनाने में। अगर आपका बड़ा चैनल हो जाता है, काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज करनी रहती हैं, तो आखिरकार बाबा पैसा कहाँ देते हैं? अगर आप अपने खुले दिमाग से सोचो ना, तो ये दुनिया इतने काले कामों से भरी हुई है जिसका कोई जवाब नहीं। सब पैसे के पीछे पागल हैं। आगे हम बात करते हैं। अब देखो आगे आता है ये छिछोरी। ये अपने इंस्टाग्राम पर लिखती है द रेबल किड। इसका नाम है अपूर्वा। कलेशी औरत लिखती है, मतलब खुद प्रूव करती है कि मैं एक कलेशी औरत हूँ। अपने इंस्टाग्राम पर जो भी ये अभद्र फोटो वोटो डालती होगी, तो सब तो डालती है, जो कि सब बिगड़ते रहते हैं। इनके ऊपर भी भैया केस हो चुका है। ये जो अभद्र औरत थी, ये भी काफ़ी ऐसी बात करती है ना, कहती है कि यार देखो मुझे लड़का चाहिए 5-6 फीट का, लेकिन उसके पैंट में जो है वो भी 6 इंच का रहना चाहिए। इसका मतलब समझ रहे हो यार? पूरा देश दुनिया सुन रहा है। और क्या इसके माँ बाप नहीं देखेंगे वो वीडियो? इसके माँ बाप भी सुनेंगे, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। तभी तो बोल रही है, ये जानती है कि ऐसी चीजें मैं बोलूंगी तो लोग सुनेंगे, आप और हम सुनेंगे, क्योंकि इन्हीं सब चीजों में तो हमें मजा आता है। क्योंकि रील्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम इतना कमजोर हमें बना दिया है कि लड़की के पीछे तो हम पागल हो चुके हैं। वो कुछ कह दे वही ठीक है, कुत्ते की तरह चाटते रहते हैं हमेशा। ये जो तीन, ये देख रहे हो ना, ये 2, इन्हीं के बीच में ये है, ऐसी बातें कर रही है। यार देखो ये लड़की है, इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता, ये है ही वैसी। अब बात करते हैं हम। अब आगे आता है भैया ये रणवीर इलाहाबादिया। इस रणवीर इलाहाबादिया पर भाई जो महाराष्ट्र के सीएम हैं, उन्होंने भी कह दिया है कि भाई ये सब चीज़ें गलत हैं, ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। क्योंकि अब इन लोग की इसी सब चीज़ों की वजह से भाई जो शिवसेना संसद है उसने सख्त कानून बनाने की बात की है इन सब चीज़ों पर। अब बात करते हैं हम भाई इस लड़के के बारे में, जिसका नाम है समीर राणा। ये जो समीर राणा है, इसके पिताजी हैं ये पिताजी इनके इतने अच्छे हैं भाई, इतने अच्छे पत्रकार में इस लेवल पर थे कि भाई पत्रकार जो बड़े बड़े लोग हैं उनको ये सिखाने का काम करते थे। ये भी जाते हैं केबीसी में और अमिताभ बच्चन से मिलते हैं और कहते हैं कि भाई ये मेरे बेटे की देन है कि मेरे बेटे ने क्या काम किया है। लेकिन अब आपके बेटे ने क्या काम किया है अब नहीं है ये कहेंगे। देखो जो चीज़ें इसके शो में कही थी, जिस कंटेस्टेंट को कही थी, अगर वो चीज़ें इस बंदे के ऊपर लागू कर दी जाएं, इसको अच्छा लगेगा? ऐसे छिछोरे को अच्छा लगेगा, मैं आपको रियल बता रहा हूँ, ऐसे छिछोरे को अच्छा लगेगा। और अच्छा लगना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे छिछोरे हैं ही गंदी नाली के कीड़े। पता नहीं कहाँ से इस देश में आ गए यार, इससे मतलब ये हमारी भारत की संस्कृति नहीं है। बाकी ये भी जाता है केबीसी में, यही बैठता है ये मेन। और उसके बाद अब इन लोग का जो शो है उसको भी बंद करने की बात कर दी गई है और इन लोग पर केस हो चुका है, FIR हो चुका है। अब इन लोग का पार्लियामेंट में केस जाएगा, आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन अगर आपको इन सब चीज़ों से सीखने को मिला हो, किस तरीके से PR काम करता है और किस तरीके से लोग आपका इस्तेमाल करते हैं, तो वीडियो को इतना शेयर करना ताकि सबकी आंखें खुल जाएं। बाकी इसमें कुछ मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, क्या इन छोरों के बारे में बात करें। चलिए आगे बढ़ते हैं।